बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर फेलोज़, होप यू आर ऑल वेल। हमने कैलकुलस का 14 चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 14.5 कैलकुलेटिंग ग्रेडियंट्स। ग्रेडियंट्स के टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हमारे पास एक मेन कॉन्सेप्ट है पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव को डिस्कस करने के लिए हम एक एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। मेरे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। ठीक है, मेरे पास एक फंक्शन है, हमने एक एग्जांपल लेट कर लिए जिसको हम समझते हुए पार्शियल डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। फंक्शन है मेरे पास एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। मैं इस फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करती हूँ विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल एक्स। तो मेरे पास आएगा पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स इक्वल पार्शियल बाय पार्शियल एक्स एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। पार्शियल डेरिवेटिव हम जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट से कैलकुलेट कर रहे हैं उस वेरिएबल का सिंपल पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट होगा, और जो अनदर वेरिएबल होगा वो उस वेरिएबल के रिस्पेक्ट से कांस्टेंट कंसीडर होगा। हम पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करना चाह रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो सिंपल हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का कैलकुलेट होगा, और वाई स्क्वायर जो कि एक्स के रिस्पेक्ट से एक कांस्टेंट टर्म कंसीडर होगी, और कांस्टेंट का हमारे पास डेरिवेटिव जो है वो सिंपली 0 होता है। तो यहाँ पर सिंपल हमारे पास डेरिवेटिव आ जाएगा 2x। ठीक है, एक बार अगेन मैं रिपीट करती हूँ कि हमारे पास फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल एक्स। हम जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव कैलकुलेट करें सिर्फ उसी का डेरिवेटिव कैलकुलेट होगा, और अनदर कोई भी वेरिएबल हो वो हमारे पास उस वेरिएबल के रिस्पेक्ट से 0 हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं इसी फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट करना चाह रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो मेरे पास आ जाएगा पार्शियल बाय पार्शियल वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास जो y के रिस्पेक्ट से अब हम डेरिवेटिव कैलकुलेट कर रहे हैं, तो जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म होगी वो एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगी, और इसका डेरिवेटिव होगा सिंपल 0, और वाई स्क्वायर का मेरे पास डेरिवेटिव कैलकुलेट होगा और वो आ जाएगा 2y। ठीक है, यह है सिंपल पार्शियल डेरिवेटिव। हम एक सेकेंड एग्जाम्पल से इसी कॉन्सेप्ट को अगेन से समझते हैं। मेरे पास एक फंक्शन है साइन एक्स एंड कोस वाई। ठीक है, मैं इसका पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करती हूँ विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल एक्स। तो मेरे पास आएगा सिंपल पार्शियल बाय पार्शियल एक्स साइन एक्स एंड कोस वाई। यहाँ पर हमारे पास साइन एक्स एंड कोस वाई दोनों प्रोडक्ट में हैं। ठीक है, जब ऐसा हो कि हमारे पास दोनों जो टर्म्स हैं वो प्रोडक्ट में हो और हम पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करना चाह रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इट्स मीन कि जो एक्स वाली टर्म है, एक्स वेरिएबल वाली टर्म है, वो सिंपल रहेगी। जो दूसरी प्रोडक्ट में टर्म है वो एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगी, और हमारे पास ये पार्शियल डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगी। ठीक है, कोस वाई क्योंकि ये वेरिएबल वाई वाली है, सिंपल ये पार्शियल डेरिवेटिव से आ जाएगी बाहर, और पार्शियल डेरिवेटिव हमारे पास जो है वो साइन एक्स का सिंपल कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, कोस वाई सिंपल ऐसे ही रहेगा, और साइन एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव हम लेते हैं तो वो सिंपल कॉस एक्स होता है। तो ये मेरे पास आ जाता है पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स। ग्रेडियंट्स को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव का इतना ही बेसिक कॉन्सेप्ट इनफ है कि हम जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव कैलकुलेट कर रहे हैं सिर्फ वही वेरिएबल हमारे पास कैलकुलेट होगा। अनदर वेरिएबल जो है वो हमारे पास आता है कांस्टेंट ट्रीट होगा, और उसका डेरिवेटिव जो है वो यहाँ तो 0 होगा, और यहाँ वो कांस्टेंट की फॉर्म में डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा, और ऐसा तब होगा जब हमारे पास फंक्शन जो है वो प्रोडक्ट फॉर्म में गिवन हो। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 14.5। नेक्स्ट डेफिनेशन है व्हाट इज ग्रेडियंट। द ग्रेडियंट वेक्टर और ग्रेडियंट ऑफ एफ एक्स वाई इज द वेक्टर डेल एफ इक्वल पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स आई कैप प्लस पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई जे कैप। ग्रेडियंट वेक्टर या सिंपल हम इसे ग्रेडियंट बोल सकते हैं। ये किसी भी फंक्शन का जिसमें वेरिएबल्स हैं एक्स एंड वाई, उस फंक्शन का एक वेक्टर कहलाता है। ठीक है, जिसको निकालने का कैलकुलेट करने का हमारे पास सिंपल ये एक फार्मूला है। ठीक है, ग्रेडियंट निकालने के हमारे पास 2 स्टेप हैं। पहला स्टेप ये है कि हमें जो फंक्शन गिवन होगा उसका हमने एक्स और वाई के रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करने के बाद हमें क्वेश्चन में एक ऐसा पॉइंट गिवन होगा, ठीक है, जिनको हम इन पार्शियल डेरिवेटिव्स में पुट करेंगे, और पुट करने के बाद सिंपल हमारे पास जो आंसर आएगा उसे हम अपना इस डेल एफ में पुट कर देंगे। ठीक है, अब हम प्रॉपर वर्डिंग पढ़ लेते हैं डेफिनेशन की कि द वैल्यू ऑफ द ग्रेडियंट इज ऑब्टेन्ड बाय एवेल्युएटिंग द पार्शियल डेरिवेटिव्स। ठीक है, एट द पॉइंट। ठीक है, मतलब क्या है कि ग्रेडियंट वेक्टर की वैल्यू हमें कैसे मिलेगी, हमने पार्शियल डेरिवेटिव्स को एवेल्युएट करना है। एवेल्युएट मतलब हमने कैलकुलेट करना है, और कब एवेल्युएट करना है, गिवन पॉइंट पे हमने एवेल्युएट करना है। ठीक है,
यानी कि हम पार्शियल डेरिवेटिव्स को कैलकुलेट करेंगे सिंपल, उसके बाद हम अपना गिवन पॉइंट इनमें पुट करेंगे तो हमारे पास डेल एफ का सिंपल आंसर आ जाएगा। ठीक है, पहला काम हमारा ये हो गया कि हमने ग्रेडियंट को निकालने के लिए पार्शियल डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करने हैं और गिवन पॉइंट को पार्शियल डेरिवेटिव्स में पुट करना है। ग्रेडियंट को लिखने का मेरे पास तरीका है डेल एफ स्लैश पी नॉट, ऐसे लिख सकते हैं। व्हाट इज़ पी नॉट? पी नॉट हमारे पास हमारा गिवन पॉइंट होगा और हम उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, डेल एफ को पढ़ा जा सकता है डेल एफ इज़ ग्रेड एफ। ठीक है, ग्रेडियंट एफ और डेल एफ, हम इसे ग्रेड पढ़ सकते हैं, ग्रेडियंट पढ़ सकते हैं और सिंपली डेल भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, और सिंपल अगर हम इस साइन को देखें तो इसको हम डेल कह सकते हैं सिंपल, या ग्रेड कह सकते हैं और ग्रेडियंट भी कह सकते हैं। ठीक है, सिंपल। सेकेंड पॉइंट हमारे पास ये है कि ये हमें क्वेश्चन में गिवन है कि हमने क्या करना है कि जब हम डेल एफ फाइंड कर लेते हैं उसके बाद हमने अपने डेल एफ को और जो पॉइंट हमें गिवन होगा उसका एक हमने ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ये हमने गिवन पॉइंट पे फंक्शन के ग्रेडियंट को कैलकुलेट करना है। और सेकंड पॉइंट ये है देन स्केच द ग्रेडियंट टुगेदर विद द लेवल कर्व दैट पासिस थ्रू द पॉइंट। ग्रेडियंट को और लेवल कर्व को हमने ड्रॉ करना है जो कि उन्हीं पॉइंट से पास करते होंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 14.5। क्वेश्चन नंबर 1 है, हमें फंक्शन गिवन है y माइनस एक्स और गिवन पॉइंट है मेरे पास 2,1 जिसमें x है मेरे पास 2 और y है 1। मैंने डेल एफ कैलकुलेट करना है। डेल एफ के मेरे पास फार्मूला है पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स आई कैप प्लस पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई जे कैप। तो पहला मेरा स्टेप है, मैंने अपने फंक्शन का x के रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। सिंपल हम लिखेंगे पार्शियल बाय पार्शियल एक्स y माइनस एक्स। ठीक है, और सेकेंड पॉइंट हमारा है हमने फंक्शन का y के रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। तो सिंपल पार्शियल बाय पार्शियल y और फंक्शन की जगह मेरे पास आ जाएगा y माइनस एक्स। ठीक है, सिंपल हमारे पास ये पहला स्टेप आ गया कि हमने फंक्शन का पार्शियल बाय पार्शियल एक्स भी कैलकुलेट करना है एंड पार्शियल बाय पार्शियल y भी कैलकुलेट करना है। ठीक है, अभी हमने सीखा कि जब हम पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट कर रहे हैं तो जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट से कैलकुलेट कर रहे हैं सिर्फ उसी का कैलकुलेट होगा, बाकी जो भी वेरिएबल होगा वो एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा। तो यहाँ पर y जो है वो एज अ कांस्टेंट है, सिंपल उसका पार्शियल डेरिवेटिव हो जाएगा 0 और x का सिंपल पार्शियल डेरिवेटिव आ जाएगा -1। सिमिलरली यहाँ पर जब हम y का y के रिस्पेक्ट से ले रहे हैं तो आ जाएगा 1। इट्स मीन पार्शियल f बाय पार्शियल y इक्वल 1 और x के रिस्पेक्ट से जब हम करेंगे वो हो जाएगा सिंपल 0। सेकेंड स्टेप ये है कि हम अपने पार्शियल डेरिवेटिव्स में अपना ये जो पॉइंट हमें गिवन है उसको पुट करेंगे। पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स में हम पॉइंट पुट करेंगे 2,1। यहाँ पर तो हमारे पास सिंपल एक कांस्टेंट आया आंसर में। ठीक है, अगर कोई वेरिएबल आता तो उसकी जगह हम उसकी वैल्यूज़ को पुट करते। जब हमारे पास सिंपल कांस्टेंट है तो इसमें हम कुछ भी पुट नहीं कर सकते, ये एज इट इज़ ऐसा ही रहेगा। ठीक है, इसी तरह हम पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई में गिवन पॉइंट को पुट करते हैं 2,1 जो कि हमें पॉइंट गिवन है। सेम रीज़न यहाँ पर सिंपल हमारे पास कांस्टेंट है, एज अ कोई वेरिएबल होता तो हम उसमें उसकी वैल्यू x या y की वैल्यू 1 पुट करते, जो भी कांस्टेंट है वो ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, इट्स मीन कि हम x की पार्शियल डेरिवेटिव भी कैलकुलेट कर चुके हैं और y की भी कैलकुलेट कर चुके हैं और इनमें हम पॉइंट को भी पुट कर चुके हैं। हमारे दोनों स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इस दोनों को सिंपल डेल एफ में पुट कर देंगे। सिंपल हम इसको नाम देते हैं इक्वेशन 1 का और इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन 2 का और हम लिखते हैं पुट 1 एंड 2 इन इक्वेशन ए। ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन ए का। तो हम दोनों की वैल्यू इक्वेशन ए में पुट कर देते हैं। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को अपनी इक्वेशन ए में पुट कर दिया तो हमारे पास डेल एफ का आंसर आ जाएगा माइनस आई कैप। ठीक है, जैसे कि हमारे पास पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स की वैल्यू है -1। सिंपल हम जब यहाँ पे पुट करेंगे तो आई कैप आ जाएगा -1 एंड पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई की मेरे पास वैल्यू है सिंपल 1। जब मैं इसको डेल एफ में पुट करूँगी तो सिंपल आ जाएगा जे कैप। नेक्स्ट हमारे पास है कि हमने ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमारे पास सबसे पहले हमने लेवल कर्व को फाइंड करना है। लेवल कर्व क्या है? फंक्शन को हम एक कांस्टेंट के इक्वल रखते हैं, फंक्शन में अपने गिवन पॉइंट को पुट करेंगे f2,1 और ये 2 और 1 हमारे फंक्शन में पुट होंगी और फंक्शन मेरे पास क्या है y माइनस एक्स। ठीक है, सिंपल y की जगह आ जाएगा 1, x की जगह आ जाएगा 2, इट्स मीन सिंपल -1 और ये आ गया c की वैल्यू। ठीक है, अगेन से फंक्शन लिखेंगे y माइनस एक्स, मतलब यहाँ पर अब इक्वेशन 1 में अपना फंक्शन लिखेंगे y माइनस एक्स और c की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे -1 जो कि हमने कैलकुलेट किया है गिवन पॉइंट को यूज़ करते हुए। सिंपल यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे जो कि आ जाएगी x-1। ये मेरे पास वो इक्वेशन आ चुकी है जिसका मैंने ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, एक बार मैं सेकंड स्टेप को रिपीट कर रही हूँ। हमने अपने लेवल कर्व को यूज़ करते हुए और गिवन पॉइंट्स को यूज़ करते हुए एक इक्वेशन हमने फाइंड करनी है और इस इक्वेशन का हमने ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, पॉइंट्स हमें गिवन है 2 और 1। सिंपल लेवल कर्व की हमारे पास ये होती है स्टेटमेंट, फंक्शन इक्वल कांस्टेंट c।
फंक्शन जो हमें गिवन है उसमें हमने अपने पॉइंट्स पुट किए हैं 2 और 1। 2 पॉइंट है x का और 1 पॉइंट है y का, और फंक्शन जो मुझे गिवन था वो मेरे पास सिंपल था y माइनस एक्स। यहाँ पर y की जगह और x की जगह उसकी सिंपल वैल्यूज़ के पुट की हैं और c आ गया है मेरा -1। इट्स मीन कि इस c को मैं दोबारा यहाँ पे जब पुट करूँगी फंक्शन की जगह आ जाएगा सिंपल y माइनस एक्स, ठीक है, और c की जगह सिंपल आ जाएगा -1। सिंपल हम थोड़ा सा अरेंज करेंगे, x वहाँ जाके प्लस हो जाएगा और y की इक्वेशन आ जाएगी x -1। अब हमारा लास्ट स्टेप है कि हमने सिंपल इसका करना है ग्राफ ड्रॉ। ये मेरे पास है x एक्सिस, ये मेरे पास है x डैश है y एक्सिस और ये माइनस y एक्सिस, ठीक है। x का मुझे पॉइंट गिवन है 2 और y का मुझे पॉइंट गिवन है 1, ठीक है। डायरेक्ट फंक्शन को ड्रॉ करने के लिए थोड़ा सा आपको एक पॉइंट मैं क्लियर कर दूं। अगर हमारे पास ग्राफ हो y इक्वल एक्स का, तो ये हमारे पास सिंपल एक स्ट्रेट लाइन होती है जो कि ओरिजिन से पास करिए, ठीक है। अब अगर मेरे पास ग्राफ है y इक्वल एक्स -1 का, ठीक है, -1 हमें ये बता रहा है कि हमने एक स्टेप जाना है पीछे। इट्स मीन कि मेरा ये जो ग्राफ है ओरिजिन से पास करता हुआ ये एक स्टेप हो जाएगा पीछे। एक स्टेप मतलब x एक्सिस के भी 1 पे आ जाएगा और यहाँ से y एक्सिस के भी -1 पे आ जाएगा और इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है। अगर यही ग्राफ मुझे कहा जाए कि मैंने बनाना है y इक्वल एक्स +1 का, ठीक है, इट्स मीन कि मैंने ओरिजिन से एक स्टेप ऊपर हो जाना है, मतलब y के भी 1 पे आ जाना है और यहाँ से x के भी -1 पे आ जाना है। तो इनके इन पॉइंट्स को टच करते हुए मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, ठीक है। इस तरह से कुछ ग्राफ हम डायरेक्ट भी याद कर लेते हैं या कुछ प्रैक्टिस कर करके थोड़े याद हो जाएंगे आपको कि y इक्वल एक्स का सिंपल ग्राफ हो तो वो एक स्ट्रेट लाइन है जो ओरिजिन से पास करती है, ठीक है। अगर y इक्वल एक्स -1 का ग्राफ है, -1 मतलब एक स्टेप आप पीछे आ जाएं और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दें, और अगर x इक्वल +1 है इट्स मीन एक स्टेप ऊपर चले जाएं और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दें, ठीक है। अब सिंपल हमारे पास x का पॉइंट गिवन था 2 और y का पॉइंट गिवन था 1। अगर मैं यहाँ पे पुट करती हूँ तो x है 2 -1 इट्स मीन 1। तो यहाँ से भी मुझे यही शो हो रहा है कि अगर मैं x को 2 पुट करती हूँ तो y सिंपल आता है 1। इट्स मीन कि x को 2 और y को 1 पुट करूँ तो ये पॉइंट आता है। इट्स मीन कि इस पॉइंट पे मेरा ग्राफ ड्रॉ होगा, ठीक है। और x इक्वल -1 बताता है कि मैंने एक स्टेप जाना है पीछे। इट्स मीन कि x का ये 1 होगा, y का ये -1 होगा। y इक्वल एक्स -1 मुझे ये बताता है कि मेरा जो ग्राफ है वो एक स्टेप होगा पीछे, और गिवन पॉइंट्स को भी हमने पुट किया और सिंपल हमारे पास ये जो ग्राफ है वो इस तरह से ड्रॉ हो गया। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें अगेन से हमने कैलकुलेट करना है डेल एफ, ठीक है। डेल एफ का फॉर्मूला है पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स आई कैप प्लस पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई जे कैप, ठीक है। सिंपल 19 स्टेप्स पे सबसे पहले हम पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। पार्शियल बाय पार्शियल एक्स लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। हमारे पास लॉग का पार्शियल डेरिवेटिव किस तरह से होगा कि हमारे पास जो भी फंक्शन है वो सिंपल 1 से हो जाएगा डिवाइड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और हमारे पास जो नेक्स्ट अंदर टर्म है उसका आएगा पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है। इट्स मीन्स के प्लस वाई स्क्वायर का। सिंपल हमारे पास है 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इस टर्म का हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आ जाएगा 2x, ठीक है। इट्स मीन कि हमारे पास आंसर आ चुका है 2x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसी पार्शियल डेरिवेटिव में हम अपना पॉइंट पुट कर देंगे। गिवन पॉइंट है हमारे पास 1,1, ठीक है। 2 × 1 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इट्स मीन्स के 2/2 इट्स मीन सिंपल 1। तो हमारे पास पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स जिसमें हमने गिवन पॉइंट पुट किया है 1,1 वो सिंपल हमारे पास आ चुका है 1। इसको हम नाम दे देंगे कि ये हमारे पास आ चुकी है इक्वेशन 1। सिमिलर इन्हीं स्टेप्स पे हम अपना कैलकुलेट करेंगे पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई। पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई विच इज़ इक्वल पार्शियल वाई पार्शियल वाई, और एफ की जगह सिंपल हम अपना फंक्शन पुट करेंगे लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अगेन से वही कि जब हम लॉग का डेरिवेटिव लेते हैं तो जो अंदर वाला फंक्शन होता है वो हमारे पास 1 से डिवाइड हो जाता है, और फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव आ जाएगा y से, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। सिंपल हमारे पास यहाँ पर अब विद रिस्पेक्ट टू y हम डेरिवेटिव कैलकुलेट कर रहे हैं, तो जो एक्स स्क्वायर होगा वो एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा और उसका जो पार्शियल डेरिवेटिव है वो 0 होगा, और सिंपल y का डेरिवेटिव आ जाएगा 2y, और नीचे मेरे पास मौजूद है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अगेन हम अपने पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई में गिवन पॉइंट को करेंगे पुट। पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई का हमारे पास आंसर आ चुका है 2y ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। सिंपल हम पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई में पुट करेंगे गिवन पॉइंट 1,1 2 × 1 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो इट्स 2/2 एंड सिंपली 1।
इट्स मीन के पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई के अंदर जब हमने पॉइंट 1,1 पुट किया तो मेरे पास आंसर आ चुका है 1। इसको हम सिंपल नाम दे देंगे कि हमारे पास आ चुकी है इक्वेशन 2, ठीक है। और जो हमने डेल एफ अपना लिखा है उसको हम नाम दे देंगे कि ये हमारे पास है इक्वेशन 1, इक्वेशन ए, ठीक है। तो हम अपनी 1 जिसमें हमने एक्स को कैलकुलेट किया और इक्वेशन 2 जिसमें हमने वाई को कैलकुलेट किया, इन दोनों को हम पुट कर देते हैं इक्वेशन ए में। पुट 1 एंड 2 इन इक्वेशन ए, तो हमारे पास डेल एफ का आंसर आ जाता है आई कैप प्लस जे कैप, ठीक है। सिंपल। हमने नेक्स्ट अब हमने अपने फंक्शन की रिस्पेक्ट से लेवल कर्व को फाइंड करना है। तो लेवल कर्व है मेरे पास एफ एक्स कोमा वाई इक्वल सी, ठीक है। फंक्शन मेरे पास है जिसमें मैंने अपनी वैल्यू पुट करनी है 1,1। इट्स मीन के सिंपली 4 फाइंड सी, ठीक है। सी फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है f1,1 इक्वल सी। फंक्शन क्या है, लॉग एक्स स्क्वायर की जगह आ जाएगा सिंपल 1, वाई स्क्वायर की जगह भी आ जाएगा सिंपल 1। इट्स मीन्स के सी, तो लॉग 2 जो कि आ चुकी है वैल्यू सी की, अब हम इसको अपने इस फंक्शन में पुट कर देंगे। एफ एक्स वाई की जगह आ जाएगा फंक्शन जो कि है लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और सी की वैल्यू आ चुकी है लॉग 2, ठीक है। सिंपल लॉग लॉग से हो जाएगा कैंसिल और मेरे पास टर्म रह जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 2। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 2, ये मेरे पास वो इक्वेशन है जिसका मैंने करना है ग्राफ ड्रॉ। इक्वेशन मेरे पास आ चुकी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 2। इसको हम सिंपल लिख सकते हैं और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, ठीक है। अगर थोड़ा सा गौर किया जाए तो ये हमारे पास आ जाती है इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल लाइक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर, और यहाँ पे आर हमारे पास है √2। √2 को यूज़ करते हुए हमने अपना एक ग्राफ ड्रॉ करना है जो कि जिसका रेडियस होगा सिंपल √2 चारों तरफ से, ठीक है, माइनस √2, ठीक है। तो इस पे हमारे पास एक जो सर्कल है वो एक ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है, जिसकी इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल √2 का स्क्वायर। ये हमारे पास है एक्स एक्सिस, ये हमारे पास है माइनस एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड माइनस वाई एक्सिस। आप एक्स प्राइम भी लगा सकते हैं और माइनस एक्स भी लगा सकते हैं, ठीक है, बोथ आर इक्वल। तो हमारे पास ये ग्राफ आ चुका है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल √2 के स्क्वायर का, जो कि एक है इक्वेशन ऑफ सर्कल। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 है जी एक्स कोमा वाई इक्वल एक्स वाई स्क्वायर। यहाँ पे अब मेरे पास फंक्शन जो है वो जी के फॉर्म में गिवन है और मेरे पास पॉइंट जो है वो 2,-1 गिवन है। हमने कैलकुलेट करना है डेल जी जो कि इक्वल होगा पार्शियल जी बाय पार्शियल एक्स आई कैप प्लस पार्शियल जी बाय पार्शियल वाई जे कैप। सबसे पहले हम सिमिलर स्टेप्स पे पार्शियल जी बाय पार्शियल एक्स कैलकुलेट करेंगे जो कि इक्वल है पार्शियल बाय पार्शियल एक्स, और जी की जगह हम अपना गिवन फंक्शन लिखेंगे एक्स वाई स्क्वायर। हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो वाई स्क्वायर हमारे पास ज़्यादा कांस्टेंट आ जाएगा बाहर और पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट हो जाएगा एक्स पे। एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डेरिवेटिव सिंपल होगा 1। इट्स मीन मेरे पास आंसर आ जाएगा वाई स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हम अपने पार्शियल जी और पार्शियल एक्स में पॉइंट को पुट करेंगे जो कि गिवन है 2-1। इट्स मीन यहाँ पर सिंपल एक्स तो मौजूद नहीं है तो सिंपल वाई की जगह पुट होगा -1 का स्क्वायर और वो सिंपल आ जाएगा 1, ठीक है। इसको सिंपल हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का और इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन ए का। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे पार्शियल जी ओवर पार्शियल वाई जो कि इक्वल है पार्शियल ओवर पार्शियल वाई, और जी की जगह सिंपल आ जाएगा फंक्शन एक्स वाई स्क्वायर। सिंपल अब हम वाई के रिस्पेक्ट से कैलकुलेट करें, एक्स एज अ कांस्टेंट बाहर आएगा और पार्शियल डेरिवेटिव मेरे पास अप्लाई हो जाएगा वाई स्क्वायर पे। एक्स मेरे पास बाहर रहेगा और वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2y, और इसको मैं अरेंज करके लिख लेती हूँ 2xy, ठीक है। अब हम पार्शियल जी ओवर पार्शियल वाई में अपना पॉइंट पुट करेंगे 2,-1, ठीक है। 2 एज इट इज, एक्स की जगह आ जाएगा 2 एंड सिंपल वाई की जगह आ जाएगा -1 एंड इट्स -4। ये मेरे पास आ चुकी है इक्वेशन नंबर 2। हम A1 और 2 को हम पुट करते हैं अपनी इक्वेशन नंबर ए में। पुट 1 एंड 2 इन इक्वेशन ए, ठीक है। तो मेरे पास डेल जी आ जाएगा जिसमें मेरे पास पार्शियल जी ओवर पार्शियल एक्स जो मेरे पास है वो 1 आया है। इट्स मीन यहाँ पर सिंपल आ जाएगा आई कैप। पार्शियल जी ओवर पार्शियल वाई जो है वो सिंपल मैंने कैलकुलेट किया -4, तो यहाँ पर सिंपल आ जाएगा -4 और जे कैप। पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है जिसमें हमने डेल जी को कैलकुलेट कर लिया है। इस लेवल का फाइंड करने के लिए मेरे पास इक्वेशन है जी एक्स कोमा वाई इक्वल सी। फंक्शन में हम अपने
पॉइंट्स को पुट करेंगे जो कि है 2, -1, ठीक है। इट्स मीन फंक्शन मेरे पास था एक्स वाई स्क्वायर, एक्स की जगह सिंपल आ जाएगा 2 एंड वाई की जगह सिंपल आ जाएगा -1 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू, और ये मेरे पास वैल्यू आ चुकी है सी की, ठीक है। अब सी की वैल्यू को और फंक्शन को हम इसमें पुट कर देंगे लेवल कर्व की इक्वेशन में, तो फंक्शन की जगह आ जाएगा एक्स वाई स्क्वायर और सिंपल सी की वैल्यू आ चुकी है 2, ठीक है। इट्स मीन यहाँ से अगर मैं एक्स की वैल्यू निकालना चाहूँ तो वो होगी 2/y स्क्वायर, और अगर मैं वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहूँ तो वो होगी 2/x, और अगर वाई की निकालना चाहूँ तो वो होगी √2/x, ठीक है। तो बेहतर यह है कि हम यहाँ से x इक्वल टू वाई स्क्वायर वाली वैल्यू को कंसिडर करें और सिंपल अपने ग्राफ को ड्रॉ करें। बस ग्राफ बनाने के लिए फॉर्म है एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू और सिंपल x इक्वल 2/y स्क्वायर, ठीक है, जिसमें हमारे पास ग्राफ इस तरह से ड्रॉ होता है, जिसमें अगर हम थोड़ी सी ट्रिक देखें, अगर हम y की पॉजिटिव वैल्यूज पुट करें तो भी x का पॉजिटिव आंसर आएगा, ठीक है, और अगर हम y की नेगेटिव वैल्यूज पुट करेंगे तो भी x का पॉजिटिव आंसर आएगा। इट्स मीन के x के लिए ये पॉजिटिव मतलब ये फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा, ठीक है। y की पॉजिटिव वैल्यूज पुट करेंगे और y की नेगेटिव पुट करेंगे, दोनों के लिए x जो है वो पॉजिटिव रहेगा। और ग्राफ ड्रॉ कर लिया है x इक्वल 2/y स्क्वायर का, और हम इसे कह सकते हैं y इक्वल √2/x का। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में फंक्शन है x² माइनस y² और पॉइंट गिवन है √1। सॉल्व करते हैं। डेल जी कैलकुलेट करना है, जिसके लिए मुझे चाहिए पार्शियल g ओवर पार्शियल x आई कैप प्लस पार्शियल g ओवर पार्शियल y जे कैप। तो फर्स्ट हम कैलकुलेट करते हैं पार्शियल g बाय पार्शियल x, पार्शियल बाय पार्शियल x, ठीक है, और g की जगह सिंपल उसका फंक्शन आ जाएगा x² माइनस y²/2, ठीक है। y वाली टर्म तो इट्स मीन 0 और x² वाली टर्म का हमारे पास आंसर आ जाएगा 2x/2, सिंपल 2 से कैंसिल होगा और x आ जाएगा। सिंपल पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू हम अपना गिवन पॉइंट पुट करेंगे √2, 1, ठीक है। √2 तो इट्स मीन x की जगह सिंपल आ जाएगा √2 और y वाली कोई टर्म नहीं है, इट्स मीन के 1 पुट नहीं होगा, और ये हमारे पास आ चुकी है इक्वेशन नंबर 1, और इसको हम कह देते हैं ये हमारे पास है इक्वेशन a। नेक्स्ट हम सिंपल कैलकुलेट करते हैं पार्शियल g ओवर पार्शियल y, ठीक है, पार्शियल बाय पार्शियल y, और g की जगह सिंपल आ जाएगा x² माइनस y²/2, ठीक है। अब सिंपल y के लिए हमने कैलकुलेट करना है, तो ये आ जाएगा -2y/2, सिंपल 2 से कैंसिल और माइनस आ जाएगा y। अब हम इस पे अपने पॉइंट्स को पुट कर लेंगे। पॉइंट है हमारे पास √2, 1, x की कोई वैल्यू नहीं है, इट्स मीन के सिंपल y वाले पॉइंट पुट होंगे जो कि आ जाएगा -1, तो ये मेरे पास आ चुकी है इक्वेशन 2। हम लिखते हैं पुट 1 एंड 2 इन इक्वेशन a, ठीक है। इक्वेशन a में हमने 1 और अपने 2 पॉइंट को पुट करना है, तो मेरे पास डेल जी आ जाएगा। हमारे पास x का आंसर आया है √2, इट्स मीन्स के √2i कैप, और मेरे पास y का आंसर आया -1, इट्स मीन्स के j कैप, ठीक है। पहला स्टेप हमारा डन। नेक्स्ट हमने लेवल कर्व फाइंड करना है। लेवल कर्व के लिए मुझे c चाहिए, fxy इक्वल c, सॉरी f नहीं आएगा, हम फंक्शन g के लिए वर्क कर रहे हैं। gxy इक्वल c, तो फॉर c फाइंड करने के लिए हम g के अंदर अपने पॉइंट पुट करेंगे √2, 1 विच इज़ इक्वल √2, 1, इट्स मीन्स के √2 के स्क्वायर ओवर 2 माइनस 1/2, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करेंगे। √2 इट्स मीन्स के सिंपल आ जाएगा 2/2 माइनस 1/2, इट्स मीन सिंपली -1/2, इसका एलसीएम लेंगे 2 माइनस 1/2, तो सिंपली आ जाएगा 1/2। इट्स मीन के c मेरा आ चुका है 1/2। इस c को हम अपने लेवल कर्व वाले फंक्शन में पुट करना है, फंक्शन या फॉर्मूला जो कि है gxy इक्वल c। gxy के लिए मेरे पास फंक्शन है x² माइनस y²/2, और c के लिए मेरे पास वैल्यू है 1/2, ठीक है। ये हमारे पास सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो गया। अब हमने ग्राफ ड्रॉ करने के लिए एक इक्वेशन हमने लेनी है। 2 डिनोमिनेटर में है, तीनों से कैंसिल हो जाएगा, इट्स मीन के मेरे पास बचेगा x² माइनस y² इक्वल 1। सिंपल हमने अपना ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। ग्राफ बनाने के लिए मेरे पास इक्वेशन है x² माइनस y² इक्वल 1, ठीक है। सिंपल उसका ग्राफ हमारे पास इस शेप में होगा, यहाँ से इस तरह कर्व में होगा और यहाँ से इस तरह से कर्व में होगा, और जो मेरे पास गिवन पॉइंट है √2, 1 उसको मैंने मार्क कर लिया, और मेरे पास डेल जी सिंपल आ गया था √2i कैप माइनस j कैप। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें मेरे पास फंक्शन है √2x प्लस 3y एंड मेरे पास पॉइंट गिवन है -1, 2। हमने कैलकुलेट करना है सिंपल डेल एफ, जिसके लिए मेरे पास फार्मूला है पार्शियल f बाय पार्शियल x आई कैप प्लस पार्शियल f बाय पार्शियल y j कैप, ठीक है। सिंपल हम पार्शियल f बाय पार्शियल x कैलकुलेट करेंगे,
जो कि है पार्शियल बाय पार्शियल एक्स। एफ की जगह सिंपल मेरे पास आ जाएगा फंक्शन स्क्वायर रूट 2x प्लस 3y। तो यहाँ पर हम पावर रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है। पावर रूल किस तरह से होगा कि मेरे पास पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स, अंदर मेरे पास वैल्यू है 2x प्लस 3y और इसकी होल वैल्यू है 1/2। पावर रूल कैसे अप्लाई होता है कि हमारे पास पूरी टर्म की जो होल पावर है वो आ जाएगी पहले, और उस पूरी पावर में से हम कर देंगे -1, यानी कि 1/2 -1, ठीक है। और जो अंदर विदाउट पावर वाली मेरी होगी टर्म, उसका हम अगेन से डेरिवेटिव ले लेंगे, पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स 2x प्लस 3y, ठीक है। अगर आप मेंशन करना चाहें तो हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया है कि पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स और एक्स की पावर n, यानी कि वेरिएबल की कोई पावर n है, उसका हमने डेरिवेटिव कैलकुलेट किया है। तो सिंपल पावर आ जाएगी पहले, और उस पावर में से हम एक कम कर देंगे, और विदाउट पावर यानी कि सिंपल फंक्शन यानी कि वेरिएबल का आ जाएगा डेरिवेटिव, ठीक है। अब इस लॉजिक को यूज़ करते हुए हम अपने प्रॉब्लम को, अपने डेरिवेटिव को सॉल्व करते हैं। 1/2 2x प्लस 3y और 1/2 -1, इट्स मीन के -1/2, और 3y को तो हम सिंपल 0 कंसिडर करेंगे, और यहाँ पर x की रिस्पेक्ट से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 2 एज अ कांस्टेंट होगा जो कि बाहर आ जाएगा, और x का विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डेरिवेटिव हो जाएगा सिंपल 1। इट्स मीन ये -1/2 है, तो ये डिनोमिनेटर में मेरा नीचे चला जाएगा, और ये 2 को हम 2 से कैंसिल कर देते हैं। इसमें मेरे पास आंसर आ चुका है 1/√2x प्लस 3y, और ये किसका डेरिवेटिव हमने कैलकुलेट किया है, पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स का। अब सिंपल हम इसमें अपना गिवन पॉइंट पुट करेंगे, पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स, इस पर पॉइंट पुट करेंगे -1, 1/√2 इंटू -1 प्लस 3 इंटू 2, इट्स मीन्स के 1/√-2 प्लस 6, इट्स मीन 1/√4 विच इज़ इक्वल 1/2। इट्स मीन के हमारे पास पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई हमने कैलकुलेट किया एट पॉइंट -1, 2, तो वो मेरे पास सिंपल आ चुका है 1/2। अगेन से हम कह देते हैं कि ये हमारे पास आ चुका है इक्वेशन 1, और जो हमने कैलकुलेट करनी है वो मेरे पास है इक्वेशन ए। सेकेंड हमने कैलकुलेट करना है पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई, ठीक है। तो पार्शियल बाय पार्शियल वाई, और मेरे पास जो फंक्शन गिवन है वो है √2x प्लस 3y, ठीक है। सिंपल अगेन से हमारे पास वही पावर रूल अप्लाई होगा, और हमारे पास सिंपल इसका आंसर आ जाएगा 1/2 आ जाएगी पहले, ठीक है। 2x प्लस 3y की पावर में से एक कम करेंगे तो हो जाएगा -1/2, और अब हम पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y 2x प्लस 3y का, ठीक है। सिंपल हमने सेम वही पावर रूल अप्लाई किया, तो ये आ जाएगा 1/2, और ये पावर नेगेटिव है तो ये स्क्वायर रूट में नीचे चला जाएगा 2x प्लस 3y। अब यहाँ पे हमने विद रिस्पेक्ट टू y कैलकुलेट करना है, इट्स मीन के ये मेरे पास 3 है, तो 2x वाली टर्म जो है वो 0 होगी, इट्स मीन के यहाँ से सिंपल हमारे पास आ जाएगा 3, और y का तो डेरिवेटिव 1 है, इट्स मीन के ये सिंपल आ जाएगा 3/2 और स्क्वायर रूट 2x प्लस 3y, ठीक है। इट्स मीन के मेरे पास आंसर आया है पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई का। अब हम सिंपल इसमें अपना पॉइंट पुट करते हैं जो कि है -1, 3/2, ठीक है। स्क्वायर रूट 2 की जगह आ जाएगा -1 और 3 इंटू 2, इट्स मीन के हमने लास्ट भी कैलकुलेट किया, इसका आंसर आया था 1/2, इट्स मीन्स के 3/2, और इसका आंसर आ जाएगा सिंपल 1/2, तो ये मेरे पास हो जाएगा 3/4, यानी कि पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई जिसमें हमने अपना पॉइंट पुट किया है -1, 2, उसका मेरे पास आंसर आया है 3/4। इसको हम मेंशन कर देते हैं कि ये हमारे पास आई है इक्वेशन नंबर 2। अब हम पुट करेंगे, पुट 1 एंड 2 इन इक्वेशन ए। 1 और 2 को हम सिंपल अपनी इक्वेशन ए में पुट करेंगे, तो मेरे पास डेल एफ का आंसर आ जाएगा 1/2 आई कैप प्लस 3/4 जे कैप, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हम लेवल कर्व फाइंड करेंगे। लेवल कर्व फाइंड करने के लिए हम अपने फंक्शन की लेवल कर्व की पहले इक्वेशन लिखेंगे f(x, y) = c, और फंक्शन में वैल्यू पुट करेंगे -1, 2, तो ये स्क्वायर रूट आ जाएगा 2 इंटू -1 प्लस 3 इंटू 2, तो सिंपल मेरे पास इसका आंसर आया था 2, तो मेरे पास c की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 2। इट्स मीन के मेरे पास इक्वेशन ऑफ ग्राफ आती है 2x प्लस 3y = 2। इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे और अपने ग्राफ की इक्वेशन को फाइंड करेंगे। मेरे पास इक्वेशन आ चुकी है 2 = √2x प्लस 3y, ठीक है। दोनों तरफ स्केयर लेंगे तो ये हो जाएगा 4 = 2x प्लस 3y, और अगर मुझे y को कैलकुलेट करना है तो ये इक्वेशन मेरे पास अरेंज हो जाएगी y = 4 - 2x
3, ठीक है। तो यहाँ पर x भी लीनियर है, y भी लीनियर है, इट मीन हमें ये शो है कि ये एक बनेगी स्ट्रेट लाइन। और इन पॉइंट्स को थोड़ा सा सॉल्व करने के बाद मुझे अंदाज़ा होगा कि मेरी ये स्ट्रेट लाइन जो है वो कहाँ पर ड्रॉ हो रही है। x ये है x नेगेटिव, y और ये है y नेगेटिव, और पॉइंट जो मुझे गिवन है वो है -1 और 2, यानी कि x का है -1 और y का है कोई 0.2। इट्स मीन जो मेरी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है वो इन पॉइंट्स को पास करते हुए, ठीक है, ओरिजिन के किसी इस तरह के पॉइंट से गुजरेगी। अब ये पॉइंट आप लोगों ने मेंशन यहाँ पे करने हैं मुझे कमेंट सेक्शन में कि यहाँ पर किन पॉइंट से ये जो लाइन है स्ट्रेट लाइन वो पास होती है, ठीक है। सिंपल y का मेरे पास ग्राफ जो है वो था y फ्रैक्शन 3 - 2x फ्रैक्शन 3, और मेरे पास डेल f की जो वैल्यू आई है वो सिंपल है 1/2i प्राइम प्लस 3/4j प्राइम। सिंपल आपने क्या करना है, एक टेबल इस तरह से बना लेना है जिसमें आपने x को वैल्यूज़ देनी है और y का आंसर आता जाएगा, और उन वैल्यू से आपको अंदाज़ा होगा कि मेरे पास जो ये स्ट्रेट लाइन है वो यहाँ से किन किन पॉइंट को टच करते हुए गुजरती है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। वो आई होप कि आप लोग उसे खुद ट्राई करेंगे और उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर क्लियर करूँगी। आज की इस वीडियो में आप लोगों की असाइनमेंट है, एज अ होमवर्क है, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है, जो कि आप लोग खुद करेंगे, और कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। जज़ाकिल्लाह एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।